तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूरी है। 265 रुपए पर ये काउंटर जो है बंद हुआ है एंड आपने उतार चढ़ाव यहाँ पर देखा ही कि लगभग 0.2% के आसपास की आपको यहाँ गिरावट दोस्तों देखने को मिली। तो गिरावट तो ठीक ठाक कही जा सकती है, लेकिन बात सिर्फ इकलौती इस काउंटर में गिरावट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर वेदांता के बाकी के काउंटर्स को देखो तो हालात तो बाकी के काउंटर्स में भी कोई खास अच्छे देखने को मिले नहीं, क्योंकि वेदांता ऑयल एंड गैस आपको गिरावट में नजर आया, पावर आपको गिरावट में नजर आया, ठीक है। और वेदांता तो आप देख ही रहे हो, आयरन एंड स्टील में गिरावट में देखने को मिला। बस एक काउंटर था एल्यूमिनियम जो गिरावट में नहीं था, जिसमें एक हल्की फुल्की तेजी थी। लेकिन अगर आप देखते तो हल्की फुल्की ही तेजी थी एल्यूमिनियम में, बाकी सब में तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम देखने को मिली, गिरावट ही गिरावट आप कह सकते हो नजर आई है, ठीक है। तो ये सिचुएशन दोस्तों कहीं ना कहीं देखने को मिली है। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि आखिरकार गिरावट हो क्यों रही है। तो जैसा कि एक चीज तो है मार्केट, ये तो अपने तौर पर सबसे बड़ा रीजन है ही मार्केट, इसमें तो कोई भी डाउट है ही नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा खुद में एक प्रॉब्लम है वेदांता में कि इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए लगातार कोई ना कोई खबर, नेगेटिव खबर आप कह सकते हो, निकल कर आती ही रहती है। ये भी आप मान के चलो, लगातार जो है उल्टी सीधी खबर निकल कर आती ही रहती है। सबसे पहली खबर तो आप ये देखो, यहाँ पर आपको जो दिखाई देगी, मिल्की में शेयर गेट बाई फ्रॉम डैम कैपिटल, वेदांता एल्यूमिनियम रिसीव सेल कॉल फ्रॉम अम्बित। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, जब से डिमर्जर हुआ है उसके बाद वेदांता एल्यूमिनियम पर ना लगातार पॉजिटिव खबरें ही निकल कर आई हैं, लगातार ना कहीं इस पर जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं वो अच्छी ही रिपोर्ट रही हैं, बाई की ही रेटिंग निकल कर आई। लेकिन अमित कैपिटल ने इस पर एल्युमिनियम पर, वेदांता एल्युमिनियम पर जो है सेल के टारगेट दोस्तों दे दिए हैं। ये एक प्रॉब्लम है, और 370 के टारगेट यहाँ पर जो है दिए हैं, ये भी आप मानकर चल सकते हो। तो वैसे तो अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि किसी ने सेल के रेटिंग दे दिए तो बस अब खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक हल्की फुल्की नेगेटिविटी तो आ ही जाती है। हालांकि अमित ने जो पहले टारगेट जिन जिन कंपनीज पर पॉजिटिव दिए हैं वो भी कौन से आ ही गए, तो लेकिन 15-16% नीचे, 16% आप कह सकते हो यहाँ से नीचे की उम्मीद अमित को लग रही है वेदांता को लेकर। तो यहाँ नज़र आप जो है दोस्तों आप बनाकर रख सकते हैं। वैसे तो मुझे तो देखो, मैं आपको अगर बताऊं कि डीमर्जर जब से हुआ है, ठीक है, भले ही कोई बहुत अच्छे रिटर्न नहीं आए, लेकिन मेरे पास जो वेदांता की काउंटर है और सबके सब शेयर्स हैं, क्योंकि मेरे पास पहले भी वेदांता था, और आप ये मान के चलिए कि उसमें कहीं ना कहीं सभी शेयर्स मुझे मिल गए हैं डीमर्जर के बाद। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ नहीं बेचूं इसे, ये मान के चलिए मैं तो ये सोच रहा हूँ बेसिकली कि इस पर्टिकुलर काउंटर को कहीं ना कहीं मैं होल्ड रखूं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखूं, क्योंकि उम्मीद तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी ही है, पॉजिटिव ही आप ये मानकर चलिए दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता ही है, ठीक है। तो ये बात हो गई वेदांता के मतलब इस रिपोर्ट के बारे में। एक खबर ये भी देखो, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एफआईआर अगेंस्ट 10 इंक्लूडिंग वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल ओवर प्लांट एक्सीडेंट। आपको मालूम होगा कि शक्तिनगर प्लांट में एक्सीडेंट हुआ था एंड उसमें कुछ लोग कैजुअलिटी भी आपको जो है होती हुई देखने को दोस्तों मिली थी। तो उस केस में कहीं ना कहीं यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एफआईआर रजिस्टर्ड करी है, एंड एफआईआर रजिस्टर जो करी गई है तो आप ये भी मान के चलिए उसमें अनिल अग्रवाल का भी दोस्तों नाम आ गया है। एंड ये एक नेगेटिव बात तो है, इसमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये बात एक नेगेटिविटी से भरी दिखाई देती है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब से अदानी वाला मैटर हुआ है, कुछ ना कुछ केस लगातार ऐसा आ रहा है जहां पर आप देखेंगे कि वेदांता और अनिल अग्रवाल पर जो प्रॉब्लम है वो लगातार आप देख रहे हैं नजर आती ही हैं। तो ये नेगेटिविटी अभी लगातार चल ही रही है, देखते हैं
कब तक इस तरीके की खबरें भी आती रहेंगी, कब तक ये चीजें जो है सामने दिखाई देती रहेंगी और इसका कुछ और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा क्या, इसके बारे में भी हम देखेंगे। फिलहाल तो ये बात हो गई वेदांता के बारे में। अब मैं आपको नेक्स्ट काउंटर दिखाता हूँ। शेयर्स रिकॉर्ड डेट ऑन अगस्त 20, तो आपको यहाँ पर रेशियो पता चल गया, आपको यहाँ पर रिकॉर्ड डेट भी मालूम पड़ गई। अब कंपनी का नाम देखना बाकी है, एंड कंपनी का नाम है ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम। ठीक है, क्या है? ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम। अब कंपनी का नाम भी मालूम पड़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तुरंत जाकर इसमें खरीदारी कर ही लो। ध्यान रखना, खरीदारी वगैरह जो भी है वो बहुत ही सोच समझ के करी जाती है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे इन चीज़ों को देखकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो ये बात दोस्तों इस काउंटर के बारे में भी होगी। एक और काउंटर देखेंगे अभी हम। यहाँ देखो, लक्स इंडस्ट्रीज वाडीलाल अनाउंस डिविडेंड रिकॉर्डेड चेक डिटेल। तो यहाँ पर वाडीलाल एंड लक्स ने डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिए हैं। सबसे पहले लक्स इंडस्ट्रीज ₹2 पर इक्विटी शेयर का यहाँ पर डिविडेंड आएगा। 18 सितंबर दोस्तों रिकॉर्ड डेट है। ठीक है, एंड अगर हम आगे और देखें तो वाडीलाल की भी देख लो आप, यहाँ पर ₹43 पर शेयर का डिविडेंड है और 3 सितंबर रिकॉर्ड डेट है। तो ये बात हो गई इन तीनों ही कंपनीज के बारे में। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा।